وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود الثقبية والنقامة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين. अरे दुआ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं, फिर एक तवस्सुल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियका हुज्जत इब्न हसन सलावातुक अलैहि व अला बरक़ि फी हाज़िहि अस्साअ फी कुल्ली साअ वलिया वहाफ़िज़ा वक़ाइदा वनासिरा वदलीला वईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौआ वतुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज शहज़ादा क़ासिम के तबरुकात हैं। शहजादे के मसाइब का बयान होना है। उनके बाबा यकीनन पुरसा लेने के लिए मदीना से तशरीफ लाएंगे, तो आज दिल मुतवज्जे है और बड़ी शदीद इस बात के लिए मैं अपने अंदर एक तमन्ना महसूस कर रहा हूँ कि मौला हसन मुश्तबा के नाम गिरामी से तवस्सुल करें। वो हसन जो हुसैन के भी इमाम है। चले मौला हसन की खिदमत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा या इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमना बैना यदाई आजातना। शहज़ादा क़ासिम का सदक़ा इंशाअल्लाह। या वजीहा सुभान अल्लाह। इश्फ़ा लना
मौला हसन मसरूर के नाम पर या वजीरान इंदल्लाह इश्फा लना जन्नतुल बकी की वीरान मज़ारात के लिए इंशाअल्लाह या वजीरान इंदल्लाह इश्फा लना मौला इमाम ज़माना के जोर में ताजील हो कि उन टूटी हुई कब्रों को फिर से ऐसे आबाद करें जो कमा हक हक है और ज़ालिमीन से इंतकाम ले और वासिल जहन्नम और नीस व नाबूद हो। यहाँ से वहाँ तक मिलकर पुरज़ोर हसनी सलवात देते मोहम्मद अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान नारे सलवात। आखिर में तफसीली दुआ का मौका होता नहीं है, इस मौके पर फर्श अज़ा क़बूलियत का वक्त है। पाक परवरदिगार तुझे मौला हसन मसरूम का और मौला इमाम हुसैन मज़लूम का वास्ता है। इस वक्त जो मोमिन मोमिना जो कोई खास हाजत होता है जिंदगी में, कोई खास एक मौका होता है कि आपके दिल की कोई खास तमन्ना है, बेहक के शहजादा कासिम और उनके बाबा बेहक के हसन इब्न अली बेहक के हुसैन इब्न अली परवरदिगार उस खास हाजत को जो इस वक्त जो मोमिन मोमिना को सोच रहा है सोच रही है उसे कबूल और मंजूर फरमा और हर गम से मोमिनीन और मोमिनात को दूर फरमा। हम गम के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो गम है उसमें हमें मजीद अता फरमा। ऐ परवरदिगार जहाँ कहीं जो मोमिन मोमिना अज़ादारी में दाम में दिल में कदम में सुखन मसरूफ है, तमाम अज़ादारों की अज़ादारियों को कबूल और मंजूर फरमा। इन्हें हासिदीन के और ज़ालिमीन के अशरार के शर से महफूज फरमा। मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता वुसअत रिज़्क़ के लिए इमाम तकील जवाद का वसीला बहुत मुफीद है। मौला जवाद के वसीले से रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के वसीले से बीमारों को शिफा अता फरमा और हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर पुरनूर में ताजील फरमा। हमें उनके अमाल अंसार में गुनाहगार आंखों को उनका दीदार नसीब फरमा। एक और चाहता मासूमीन पर सलावत या अली। अल्लाह ने कहा दो मगरिबों का रब है, दो मशरिकों का रब, दो मशरिक दो मगरिब। अब इसकी तफसील एक मकाम पर काफी अरसे पहले पढ़ चुका हूँ कि कुरान में रब्बुल मशरिक वल मगरिब भी है, एक मशरिक का रब एक मगरिब का रब। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन भी है, दो मगरिबों का रब दो मशरिकों का रब। रब्बुल मशारिक वल मगारिब भी है, बहुत सारे मशरिकों का रब बहुत सारे मगरिबों का रब। अब कुरान में तज़ाद तो हो सकता है। इब्न अबिल कव्वा ने पूछा था, नाम उसका यही है, उसने पूछा मौला हैदर करार से कि कुरान में इख्तिलाफ है क्या, कि अल्लाह कहीं कहता है एक मशरिक तरफ एक मगरिब तरफ, कहीं कहता है दो मशरिकों तरफ दो मगरिबों तरफ। मुझे आज जाना है मौला हसन तक और वहां से फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नूर शहजादा कासिम तक फजाइल में जाना है, फिर मसाइल का बयान होगा। कहीं अल्लाह कहता है दो मशरिकों तरफ दो मगरिबों तरफ, कहीं अल्लाह कहता है बहुत सारे मशरिकों तरफ बहुत सारे मगरिबों तरफ। इमाम ने कहा भाई हक तुझ पर वाय हो, अल्लाह की किताब में कोई तज़ाद थोड़ी। कभी अली है इसका मतलब क्या है? कहा एक मशरिक वो है कि जहाँ सूरज शुरू होता है मगरिब पे गुरूब हो जाता है। दो मशरिकों का रब दो मगरिबों का रब, जहाँ मशरिक से सूरज शुरू हो रहा होता है उसी लम्हे किसी और मौके पर दुनिया में कहीं मकाम पर मगरिब होती है, कहीं गुरूब हो रहा है कहीं तुलू हो रहा है। लेकिन आज पता है मैं उस वक्त नहीं पता। एक मशरिक और उसी वक्त एक मगरिब भी है। और फिर जहां गुरूब होता है तो जहां गुरूब हो रहा होता है वहां पर कहीं तुलू भी हो रहा होता है, वहां पर भी एक मगरिब एक मशरिक, दो मशरिकों का रब दो मगरिबों का रब। ये अल्लाह ने बहुत हकीकत को बयान किया कि बहुत सारे मशरिक बहुत सारे मगरिब। कैसे? फरमाया कि जहां सूरज शुरू होता है वो आज जिस मकाम से तुलू हुआ है, देखो नमाज का वक्त बदलता है ना, एक एक मिनट दुनिया घूम रही है। आज जिस मकाम से सूरज शुरू हुआ है जो मशरिक है, कल का मकाम कुछ और है। तो जो आपकी अगले दिन उसका मकाम कुछ और है, फिर और है, फिर और है,
एक साल में 360 मशरिक होते हैं, 360 मगरिब होते हैं। वो मशरिकों का भी रब है और बहुत सारे मगरिबों का भी रब है। काली ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि बहुत सारे मशरिक बहुत सारे मगरिब। एक जाविये से देखो एक मशरिक एक मगरिब, एक जाविये से देखो तो दो मशरिक दो मगरिब, एक जाविये से देखो बहुत सारे मशरिक बहुत सारे मगरिब। इमाम ने कहा ये तो जाहिर है, इमाम ने कहा ये तो जाहिर है, इसका बातिन भी है। अच्छा बातिन का मैं आपको अर्ज कर चुका हूं कि बातिन कुरान का एक जाहिर फिर उसका बातिन। इसकी एक मिसाल दे दूं, अब मोमिन और भी हमारे साथ शामिल है, बच्चे भी होते हैं, इनके ज़हन में मिसाल रहता है। सूरह नहल, शहद की मक्खी का सूरा। अल्लाह ने कहा हमने शहद की मक्खी की तरफ वही की कि वो जाए और फूलों से रस हासिल करे। उसके बाद उसके शिकम में एक लिक्विड बनता है। अल्लाह ने कहा मुख्तलिफ अलवान हो, उसके शिकम में जो माये बन रहा है उसके कलर्स मुख्तलिफ होते हैं। शहद फीही शिफाउन लिन्नास, इस शहद में इंसानों के लिए शिफा है, मोमिनों के लिए नहीं खाली, मुसलमानों के लिए नहीं खाली, शहद में इंसानों के लिए शिफा है। तो शहद कोई काफिर इस्तेमाल करे उसे भी शिफा है, कोई गैर मुस्लिम इस्तेमाल करे उसे भी शिफा है, मुल्हिद करे, एथिस्ट करे, एग्नोस्टिक करे, मुस्लिम करे, सबके लिए शिफा है शहद। ये है शहद आयत जाहिर, कलर्स मुख्तलिफ है, शिफा है अल्लाह की तरफ से सारे इंसानों के लिए। मौला ने फरमाया कि इसका बातिन भी है। शहद का बातिन क्या है इस आयत में कहा हुआ इल्म अली जिब्न अबी तालिब, तो जो है आपकी मौला अली का इल्म तो अल्लाह ने मुत्तसिल अल्लाह के इल्म से कफी शिफाउल लिन्नास, ये इंसानों के लिए शिफा है। शहद का मतलब इल्म है और इंसानों के लिए। पता है क्यों इंसानों के लिए? इसलिए कि जब अली से कोई मसला पूछने के लाए तो कभी अली ने ये थोड़ी कहा कि तू मुझे इमाम भी मानता है या नहीं मानता, वरना क्यों बड़े बड़े कह रहे होते अली ना होते तो हलाक हो जाता। इसलिए कि वो आए मसला पूछने के लिए अली ने बता दिया। तो ये इंसानों के लिए शिफा है। तो जाहिर हो गया शहद, बातिल हो गया इल्म अली जिब्न अबी तालिब। वो मैंने आपकी खिदमत में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन एक अहले सुन्नत शायर है कि जो बसा औकात मनकबत की महफिलों में वो तशरीफ भी लाए पढ़ने के लिए, उन्होंने काफी तरही कलाम पढ़े हैं। वो ये फरमाते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए कि इस वसअत अल्ताफ को, गालिब का नाम जावेद इकबाल है, इस वसअत अल्ताफ को पहुंचेगा भला कौन? ये कौन ज़हन में रखिएगा, कौन इस वसअत अल्ताफ को, यहाँ अल्ताफ यानी बड़ा सखी कोई, इस वसअत अल्ताफ को पहुंचेगा भला कौन? और साहिल ने कभी कर से अली के न सुना, कौन? तो जो आपने की साहिल ने कभी दरस अली के ना सुना, ये नहीं पूछा कौन है तू, मानता है मुझे नहीं मानता, इमाम मानता है नहीं मानता, कौन अली ने पूछा। फिर उन्होंने कहा कि बस तीन सवालात पे मौकूफ है सब कुछ, 3 सवाल पर ये पूरा निजाम, बस 3 सवालात पे मौकूफ है सब कुछ, यानी कि नबी कौन, अली कौन, खुदा कौन। देखिए मैं तफसील बता रहा हूं। अब रब्बुल मशरिकैन रब्बुल मगरिबैन, इसकी भी कोई जाहिर है और बातिन भी है। जाहिर में है 2 मशरिक 2 मगरिब, मौलाना का बातिन भी है। पहले फरमाया मशारिक और मगारिब, बहुत सारे मशरिक बहुत सारे मगरिब। फरमाया मशरिकों से मुराद अंबिया है, अल्लाह मशरिकों का रब है यानी अंबिया का रब। मगरिबों से मुराद आसिया है, देखो जो मशरिक से चलता है वो मगरिब तक पहुंचता है, जो अंबिया से चला वो आसिया तक पहुंचा। समझ रखना। फिर मौलाना ने फरमाया कि रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, मशरिकैन से मुराद मोहम्मद व अली, मगरिबैन से मुराद हसन और हुसैन। जो मोहम्मद व अली से चला वो हसन और हुसैन तक पहुंचा। फिर एक मशरिक एक मगरिब, उसे देखना हो तो सवालात के मजमे में गदीर के मैदान में देखना, जब मशरिक ने मगरिब को बुलंद करके कहा
देखिए आप भी यकीनन कई मजालिस समाज फरमा के आ रहे होंगे, मैं भी थोड़ी बहुत खिदमत करके आ रहा हूँ। इतनी हल्की सलवार भेजेंगे तो फिर कैसे दिल चाहेगा कि और को तफसील से बात हो जाए। बुलंद बुलंदर सलवार भेजें, शाया निशान मौला से मौला से। वो यकीनन आवाज की मस्तगी होती है, लेकिन उसे आप दरमियान में माने नहीं बनने दीजिएगा, इंशाल्लाह बात चलती रहेगी। अच्छा, इसका मतलब कि आप मोहम्मद अली हकीकत एक, हसन हुसैन हकीकत एक। मेरा मौजू ध्यान रखना, शोरा के कलाम में मारिफ फज़ाइल अहले बैत। अब तक मैंने जॉन साहब का कलाम नहीं पढ़ा था, या अनीस पढ़ रहा था या दबीर पढ़ रहा था, जनाब दयान आज़मी साहब के कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ की है, और बुजुर्ग उलमा के शोरा के जो अरबी और फारसी ज़बान के थे मैं सुना चुका हूं आपको। लेकिन दिल में था कि जॉन एलिया साहब का एक मिसरा सुनाऊं मैं, कम से कम एक अंदाज सुनाऊं उनका। और चूंकि देखिए किसी से पूरा इत्तेफाक करना, इख्तिलाफ करना, ये अभी इस वक्त मौजू नहीं, वो मैं फकत जितना सुना रहा हूं, मैंने वो आपको पहले आयत सुना दी, रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, दो मशरिक़ों का रब, दो मग़रिबों का रब। मोहम्मद अली भी एक, हसन हुसैन भी एक, जाहिर में दोनों हकीकत। जॉन साहब कहते हैं कि पुश्ते रसूल पाक पर जलवा नुमा इमाम दो, कौन दो कौन एक साथ चलना करे। पुश्ते हसन भी पुश्त पर है, हुसैन भी साथ में पुश्त पर है। कहा था ना किसी ने नेमल राकिब के नेमल मरकब, कितनी अच्छी सवारी मिली भी आप। हसन हुसैन से कहा बड़ी अच्छी सवारी मिली भी, ऐसी सवारी तो किसी को नहीं मिली। हुजूर ने पलट कर कहा ये क्यों नहीं कहते मुझसे नेमल राकिब, कितने अच्छे सवार मिले गए मुझे, ऐसे सवार किसी को नहीं मिले। या अल्लाह, रसूलुल्लाह फरमाए कि मुझे कहो, मुझे कि जैसे सवार मुझे मिले वैसे किसी को नहीं मिले, क्योंकि पुश्ते रसूल पाक पर मौला हसन मुस्तफा भी, मौला हुसैन शहीद करबला भी। तो और सिन है 5 और 6 बरस का। बाकी सबके ज़हन में नाना सबके पास नाके हैं, हमारे पास नहीं है। जिस पर अनीस ने भी लिखा, जो कभी और सुनाऊंगा ईद के मौके पर, जो पूरा अनीस ने कलाम लिखा कि कैसे हुसैन ने नाज और अदा के साथ अपने नाना से कहा, और नाना रसूलुल्लाह ने कैसे हुसैन के उस नाज को पूरा किया। वो कभी और सही। अभी यहाँ पर पुश्ते रसूल पाक पर जलवा नुमा इमाम दो, कौन एक कौन दो समझोगे तो फिर बात बनेगी। पुश्ते रसूल पाक पर जलवा नुमा इमाम दो, मरकब कहते हैं जिस पर सवार हुआ था, राकिब कहते हैं जो सवार होने वाला, मरकब खुश खराम एक। हसन शहजादे का जिक्र है उनके, मरकब खुश खराम एक, राकिब लाला फाम दो। वो मरकब के जो बहुत इसलिए नाज और अदा से चल रहा है कि उसे अपनी सवारी पे बड़ा नाज है, खुश खराम है, और जो सवार है वो भी लाला फाम है। लाला फाम यानी रश्के गुलाल है दिल का चेहरा। मरकब खुश खराम एक, राकिब लाला फाम दो। लेकिन फकत ये ऐसा तो नहीं ना कि ये दो हकीकतें एक है। मैंने कहा रब्बुल मशरिक़ैन भी है, रब्बुल मग़रिबैन भी है। फिर से सुन लो तरतीब में, पुश्ते रसूल पाक पर जलवा नुमा इमाम दो, मरकब खुश खराम एक, राकिब लाला फाम दो। ज़ाते मोहम्मद अली असल है एक, नाम दो। जो चल सके साथ में, ज़ाते मोहम्मद अली एक असल है, अना वाली नूर वाहिद, मेरी एक नूर से। ज़ाते मोहम्मद अली असल है एक, नाम दो। मैं कदाए वजूद में, जो कायनात है मैं कदाए वजूद में, बादा है एक, जाम दो। जहां से नूर आ रहा है वो एक है। मैं तशबीह है, मैं कदाए वजूद में, बादा है एक, जाम दो। फिर एक मंजिल है गारे हिराए अहमदी, जहां पहली वही आई, गारे हिराए अहमदी और खुम्मे गदीर हैदरी। कौन एक कौन को साथ चलना मेरे, गारे हिराए अहमदी खुम्मे गदीर हैदरी, गारे हिराए अहमदी खुम्मे गदीर हैदरी। मकसद फैज़ आम एक, मंजर फैज़ आम।
थोड़ी सी आज गहराई से बात शुरू हुई। गारे हिरा पहली वही, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये 5 आयतें नाज़िल हुई थी, पूरा सूरा नहीं नाज़िल हुआ था, उसमें 5 आयतें। हिरा में 5 आयतें नाज़िल हुई, गदीर में ऐलान हुआ मन कुंतु मौला। कहते हैं मंजर 2 है, मकसद एक है। अभी अर्ज कर देता हूं, कुरान से अर्ज कर देता हूं। 5 आयतें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये जो 5 आयतें नाज़िल हुई ना पहली, इन 5 आयतों में 5 अल्फाज ऐसे हैं जो 2 मरतबा आए। 5 आयतों में 5 अल्फाज ऐसे हैं जो 2 मरतबा आए, 2 मरतबा, 1 2 ज़हन में है, साथ चलना मेरे। अच्छा ये तो कुरान है, इस पे तो कोई बात ही नहीं कि भाई कोई ऐसा है या नहीं, जाके चेक कर लीजिएगा। इक़रा, इक़रा ज़हन में रखना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। 2 इक़रा हो गए। फिर सुन लीजिएगा। अच्छा तर्जुमा पहले कर लो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिसने खल्क़ किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, खून के जमे लोथड़े से खल्क़ किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है, करीम नहीं अकरम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने कलम से तालीम फरमाई। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, इंसान को वो सिखलाया जो वो नहीं जानता। ये 5 आयतें हैं जो हुज़ूर मुकर्रम पे नाज़िल हो रही हैं। 2 इक़रा हो गए। फिर सुन लीजिएगा अगला लफ्ज़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, नहीं उससे पहले रब, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। 2 मरतबा रब का लफ्ज़ हो गया। अब सुन लीजिएगा तीसरा लफ्ज़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। 2 दफा खलक़ हो गया। फिर चौथा लफ्ज़ सुन लीजिएगा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। 2 दफा इंसान हो गया है मेरे साथ। 5वां लफ्ज़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इससे ज्यादा शायद मैं कर नहीं सकता था। 2 इक़रा, 2 मरतबा रब, 2 खलक़, 2 इंसान, 2 अल्लाह। बच्चों के लिए सादा कर दो, 2 क़िराअतें इक़रा, 2 तरबियतें रब, 2 2 क़िराअतें, 2 तरबियतें, 2 खिलक़तें खलक़, 2 इंसान, 2 अल्लमा, 2 तालीमें। फिर मेरे साथ चल रहा, 2 खिलक़तें, 2 तरबियतें, 2 इंसान, 2 तालीमें, 2 क़िराअतें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। 2 क़िराअतें, 2 तरबियतें, 2 तख़लीक़ें, 2 इंसान, 2 तालीमें। ये हिरा में मोहम्मद के साथ दूसरा था कौन? चलना मेरे साथ है ना। अभी अच्छा फकत जोश खिताबत की लफाजी में मैं नहीं कह दिया कि दूसरा था कौन। ये नहजुल बलागा में खुद मेरे मौला ने कहा कि मैं कुन्तु फी हिरा, मैं गारे हिरा में मुस्तफा के साथ था जब वही नाजिल हो रही थी। हाय हाय नहीं, इस बात को समझना, देखो तारीख पढ़ना और है, उसको समझना फिर एक और मंजिल है। रसूलुल्लाह और मौलानी में कितने साल का फर्क है? 30 साल, 30 साल का फर्क है। रसूल है यकुम आमुल फील, ठीक है, अली है 30 आमुल फील। आमुल फील वाला वाक़या पता है? हाथियों वाला साल। अच्छा वो हाथी आए थे, अब मैं वही बात होती है कि कुछ कभी बच्चे होते हैं, कुछ नए लोग होते हैं, तो मुझे एक इशारा करना पड़ता है। हाथी वाला साल क्यों? इसलिए कि वो अबरहा ने हमला किया था। अब वो अबरहा जो आ गया तो अरबों ने हाथी तो कभी देखा ही नहीं था जिंदगी में। अब आप सोचे कोई सोशल मीडिया नहीं है कि उनको पता हो कि दुनिया में कोई हाथी भी होता है। अरबों में ऊंट होते हैं, हाथी अफ्रीका का जानवर है, वो यमन से आया। तो जब हाथी लेकर आया ना, इतने सारे हाथी देव हैकल, तो वो तो पहले ही सटपटा गए। यानी मैं जुमला कह रहा हूं कि छोटे छोटे जानवरों ने इतना बड़ा जानवर पहली दफा देखा। तो वो तो उन्होंने कहा ये कौन सा जानवर आ गया? अबरा ने आगे कहा खाली करो ये बाबा, वरना मैं हमला करूंगा हाथियों के साथ।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब, सुभान अल्लाह, अली और मोहम्मद के दादा जी, वो जो जमानदार काबा, उनके कुछ ऊंट भी ले लिए उसने, कब्जे में ले लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे, सुभान अल्लाह, फरमाया देख तेरे कुछ गुमाश्ते ऐसे जिन्होंने मेरे ऊंट ले लिए, मेरे ऊंट वापस कर। का मैंने तो बड़ा सुना था आपका, समझा था कि काबे की बात करने आए हो, ये अपने ऊँटों की बात कर रहे हो। मनाक़िब आले अबी तालिब की पहली जिल्द पहले सफे पर जुमला लिखा हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब आए, आगे बढ़कर कहा अना रब्बुल इबिल, मैं ऊँटों का रब हूं, ऊँटों का पाल, अना रब्बुल इबिल व इन्ना लिल बैति रब्बा, इस घर का भी कोई रब है। देखो, या तो अब्दुल मुत्तलिब वो, और यकीनन वो आलिमुल गैब है कि उन्हें मालूम है कि अब क्या होने वाला है, वरना कौन इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि मैं घर का, मैं ऊँटों का रब हूं, उस घर का भी रब है, वो है बचाने वाला। तो अब्दुल मुत्तलिब या तो आलिमुल गैब मानो, या ये मानो कि अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की ज़बान उस कुन फयकून की मंजिल पर थी। भाई अली के अबा और अजदाद पर, मोहम्मद के अबा और अजदाद पर सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सिलसिले को तो कोई पहचाने, कोई मोहम्मद अली नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक किसी रैंडम गाय की तरह थोड़ी कि उठ के खड़े हो गए कि मैं नबी हूं, मैं वली हूं। सिलसिले को तो पहचानो कि किस पार्टी के सिलसिले से। हाँ, अच्छा, अली को कहते हैं करमल्लाहु वजहू, आप तो अलैहिस्सलाम कहते हैं, लेकिन करमल्लाहु वजहू कहते हैं ना हमारे बहुत सारे मुसलमान। ठीक है, करमल्लाहु वजहू का मतलब है जिसके चेहरे को अल्लाह ने इज्जत अता की। करमल्लाहु वजहू का तर्जुमा क्या है? कररमा यानी तकरीम, इज्जत, जिसके चेहरे को अल्लाह करमल्लाहु। तो क्यों कहते हैं अली को करमल्लाहु वजहू? इसलिए कि ये चेहरा, ये हमने इल्लत नहीं लिखी हुई, हम तो अलैहिस्सलाम कहते हैं। जिन उलमा ने कहा करमल्लाहु वजहू का, फकत मैं एक सवाल कर रहा हूं, बात से बात निकल रही है, हुजूर ये करमल्लाहु वजहू अच्छा लक़ब है या बुरा लक़ब है? वो कहेंगे अच्छा लक़ब है। तो मैं कहता हूं किसी और बुजुर्ग के साथ भी लगा दो करमल्लाहु वजहू। जब भी कोई ऐसा मंजिल आए ना, एक नारे हैदरी कह दिया करो ताकि बात तसलसल में आगे बढ़ जाए। हाँ, एक दफा मौला अली के नाम का नारा, अच्छा नाम है ना करमल्लाहु वजहू। तो किसी के हज़रत फलां करमल्लाहु वजहू कभी सुना? सोचा ही नहीं कभी। तो करमल्लाहु वजहू अली के साथ कहते तो उनके साथ क्यों नहीं कहते? कहानी सिर्फ अली के साथ, इसलिए कि अली का चेहरा वो है जो कभी बुतों के आगे नहीं झुका। फकत अली का चेहरा वो है जो कभी बुतों के आगे नहीं झुका। तब जो बहुत ज्यादा मेरे साथ चलिएगा, अली का चेहरा वो है जो बुतों के आगे नहीं झुका। तो बच्चा तो वही करता है जो बाप को करता हुआ देख रहा होता। पता इसका नतीजा क्या है? आप कहते ना दो ऑप्शंस में आप फंसा देते हैं, कहते हैं या ये है या वो है। नतीजा पता क्या है? यानी अली कभी बुतों के आगे नहीं झुके, यानी अली 2 साल के लिए बुतों के आगे नहीं झुके, बचपन में थे 3 साल के लिए बुतों के आगे नहीं झुके। मैंने कहा मैं बिल्कुल इस सतह पे बात कर रहा हूं अभी, जो वहां पर सतह है। बच्चा वही करता है जो बाप को करता हुआ देख रहा होता है। तो 2 ऑप्शन है मेरे भाई, तीसरा नहीं। करमल्लाहु वजहू का नतीजा यह है कि या अली को इमाम मानो कि अली को बचपन से ही मालूम है कि बुतों के आगे नहीं झुकना, या अली को इमाम मानो या अबू तालिब को मोमिन मानो। अल्लाह। तो अब
अब्दुल मुत्तलिब ने या तो पहले से मालूम इल्म गैब है कि आने वाला है अजाब, या उनकी जबान की तासीर ये जो कह दिया वो हो गया, जो कह दिया हो गया। जी कुन वो इस घर का भी रब है। अब वो आप जानते हैं कि वो हाथियों ने जब हमला किया तो अल्लाह ने छोटी छोटी चिड़ियों को भेज दिया, जैसे जानवर हैं तो जैसे परिंदे हैं, और छोटे उसकी छोटी सी मिनकार और छोटा सा उसमें कंकर। ये मैंने क्यों बात शुरू की? अच्छा एक जुमला तो वो फिर अल्लामा तालिब साहब की रूह को दिया करते हुए कि इतना छोटा सा कोई परिंदा पूछ लेता कि इतने बड़े हाथी के मुकाबले में मैं क्या लड़ूंगा। लेकिन चूंकि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ है ना, जब तक काम होने जाएगा मैदान छोड़ के भागेगा नहीं। योली क्या कहने माशाअल्लाह। तो ये वाकया कब हुआ है? यकुम आमुल फिल। जैसे वाकया हुआ शायद एक रुख दूसरा महसूस हो जाए आपको, अगर मैं बता सका तो। यकुम आमुल फिल का गया हाथियों वाला साल, क्योंकि अरबों में कैलेंडर नहीं था उस वक्त तक। हिजरी तो बाद में है ना, रसूल के ऐलान रिसालत के बाद फिर हिजरत हुई, तो यकुम हिजरी, 2 हिजरी, 3 हिजरी, वो तो बाद में। भाई ये पहले वाला कैलेंडर कौन सा है? तो जो भी कोई बड़ा वाकया होता था कहते थे ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। यकुम आमुल फिल, 2 मामूल फिल, हाथियों वाला पहला साल, इतना बड़ा वाकया हुआ था। अच्छा कुरान ने इसका बयान भी किया, कोई डाउट भी नहीं है। असहाबे फील अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। मुझे बताइएगा उस जमाने में अपने आप को थोड़ा सा लेकर चले। मेरा ईमान यह है कि ये जो हाथियों वाला इतना बड़ा वाकया हुआ, आप जरा इमेजिन करेंगे, हम सुनते हैं ना बार बार तो हम कहते हैं ठीक है वाकया हुआ। आप सोचें कि यमन से एक डिक्टेटर, एक जालिम जाबिर फिरौन बना हुआ, वो आया मैं काबे को खत्म करूंगा। वो हाथियों को लेकर आया है, अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदे भेजे, फजालहुम कअस्फिन माकुल, खाए हुए भूस की तरह बना दिया, चबाया हुआ जगह फेंक दिया जाए, ऐसे हाथी बन गए, पूरा लश्कर ऐसा बन गया। कितना बड़ा वाकया है ये, यानी ऐसा बड़ा मोजिजा है कि देख के दिल दहल जाए। ठीक है, ये वाकया हो गया। इस वाकये को मशहूर होने में कुछ टाइम तो लगेगा, फौरन तो टेलीकास्ट नहीं हो जाएगा। अपने आप को एक लम्हे के लिए उस जमाने में लेके चले जहां मक्का से मदीना बात पहुंचते हुए कई महीने और साल लगते थे कि वहां क्या हुआ। सही है। अब कुरैश मक्का वाले तो उनके दिल में हैबत है कि भाई काबे का मकाम यह है कि अल्लाह ने परिंदे भेजकर हाथियों के लश्कर को भुस कर दी। मक्का से खबर पहुंची मदीना, मदीना से हिजाज के और जगहों पर पहुंचते मेरा यह अंदाजा है कि उस जमाने में एक खबर को आगे फैलते हुए और वायरल होते हुए 20-25 साल लगते हैं। जो शाम में पहुंचे, वो यमन में खबर पहुंचे, हर जगह तकरीबन 25-30 साल गुजरे, 30 आमुल फील आ गई। पूरे अरब के दिमाग में है कि काबे की अजमत तो यह है कि वहां अल्लाह भेज दे और हाथियों के लश्कर को तहस नहस कर दे। अल्लाह ने तमहीद बनाई है किसी की आमद की। हाय हाय हाय, पता नहीं कितनी मेरी बात पहुंच रही है। यो अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जी अली की आमद 13 रजब 30 आमुल फील, 30 साल बाद। ये अल्लाह का निजाम देख रहे हैं आप। 30 साल तक काबे की इतनी शोहरत हो जाए कि फिर जो काबे में आए, ये आपका इफ्तिखार है कि आपका पहला भी काबे में आया है, आपका आखिरी भी काबे से आएगा।
यो कभी इस एंगल से भी 13 रजब को सोचना, ये इस एहतमाम के साथ कि अल्लाह ने पहले एक वाकया 30 साल पहले मौजूदा दिखलाकर फिर 30 साल बाद जब पूरे अरब में फैल चुका तो उन्हें समझ में आया कि जब काबा ये है तो मौजूद है काबा क्या जी यकुम आमुल फील है मोहम्मद क़यामत 30 साल बाद। अच्छा जब हुजूर की मैं 30 साल का फर्क समझा रहा हूँ, मुझे इससे आगे जाना है। क्यों अल्लाह ने मुस्तफा में मुर्तजा में जाते मोहम्मद व अली असल है एक बात वहीं से चल रही है असल एक नाम दो है, ये फर्क क्यों रखा अल्लाह ने? एक 30 साल पहले 30 साल बाद। अल्लाह का हर फाइल फेल हिकमत, अल्लाह किसी को छोटा सा रिस्क भी कोई दे तो हिकमत के मुताबिक दे, तो मोहम्मद व अली का आना बगैर हिकमत क्यों हो रहा है? जी तो हुजूर आगे 17 रबीउल अव्वल यकुम आमुल फील, जब हुजूर की आमद तो हजरत अब्दुल्ला की वफात हो चुकी थी। काश मैं इमाम हसन तक पहुंच सकूं तसलसल में, मैं चारों जल्दी से जल्दी पहुंचूं। जब हुजूर की आमद हुई तो हजरत अब्दुल्ला की वफात हो गई है। बीबी आमना क्या विलादत, तो बीबी फातिमा बिन्त असद जो चची है वो लेकर आई अबू तालिब के पास। मैं किताब काफी से रिवायत पढ़ रहा हूं सादिक आले मोहम्मद की। जब ये भी आपकी आइम्मा की क्या शान है, किसे पता होता है कि मेरी 6 पुश्तों पहले किसने किसको गोद में दिया था। हाँ यहाँ पर इमाम बता रहे हैं कि बीबी फातिमा बिन्त असद ने हजरत आमिना से लिया, अबू तालिब के पास आई और बहुत ज्यादा वो मसरूर इतनी थी कि उनके चेहरे से और उनके पूरे वजूद से, उनकी गुफ्तार से वो खुशी मोहम्मद के आने की वो महसूस हो रही थी। तो जैसे अबू तालिब की खिदमत में दिया भतीजे को, अबू तालिब ने लिया। अब अबू तालिब का इल्म गैब देखना का इस मेरी सबतर ऐ फातिमा बिन्त असद आप भी 30 साल सब्र कर ले। आप भी 30 साल सब्र कर ले। उबश्शिरु की बिमिस्लिही इल्ला नबुव्वा, मैं आपको बिल्कुल मोहम्मद जैसे बेटे की बशारत दे रहा हूँ। इल्ला नबुव्वा, बस वो नबी नहीं होगा, बाकी मोहम्मद होगा। जी मैं दे रहा हूँ बशारत। ये अबू तालिब ने उस हदीस को पहले ही पढ़ दिया जो रसूल ने कही थी, याली अंत बिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। अब नबी नहीं है, वो पहले अबू तालिब ने कह दिया। और 30 साल बाद अल्लाह ने फिर उसी काबे में उसे भेजा जिसने कयामत तक के अबरों को मलिया मेट कर दिया। अब ये 30 साल का फर्क हो गया। मुझे जो एक और इल्लत समझ में आती वो ये कि रसूल ने जब ऐलान रिसालत फरमाया तो कितने साल के थे? नहीं, ऐलान रिसालत फरमाया 40 साल। तो मौला अली उस वक्त जाहिर में कितने साल के थे? 10-30 साल का फर्क है। अल्लाह जानता है कि जैसे मेरा मोहम्मद ऐलान रिसालत करेगा ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो होगा ये, कोई उनको शायर कहेगा, कोई काहिन कहेगा, कोई मजनून कहेगा। कुरान में है ना सारा ये, मजनून कहकर बच्चों को पीछे लगा देंगे। ऐसा होता था या नहीं? वो आवाजें कसते थे, वो हुजूर पर पत्थर फेंकते थे। अब उनका मंसूबा ये, अगर हुजूर उनसे लड़ जाए छोटे छोटे बच्चों से, कह देखो 40 साल का मर्द है, बच्चे से लड़ा तो है ही मजनून। नऊजुबिल्लाह, हम तो यही कह रहे हैं। एक मोहम्मद जैसे बच्चे की जरूरत है। कभी इस तरह से भी तारीफ को देखा करो ना। हाँ, एक मोहम्मद जैसे बच्चे की जरूरत है। लिहाजा मेरे मौला ने फरमाया अपने फजाइल को बयान करते हुए कि मेरी शुजाअत की क्या बात करते हो, मैं वहूं कि मैंने बचपन में तुम्हारे बच्चों की मैंने हड्डियां तोड़ी। जी क्योंकि जी वो जब हुजूर पे पत्थर उठाने लगे, छोटे बच्चे जो शरारती जो लगाते हैं, अबू जहल अबू लहब पीछे, अली आजा 30 साल का वर्ग है ना। जाते मोहम्मद व अली असल है एक, नाम दो मैं कहता है वजूद में बाता है एक, जाम दो। समझ में आ रहा है? मैं कहता है वजूद बाता है एक, जाम दो।
हकीकत एक है, काम अलग अलग साथ में इस तरह से, एक इलाने नबूवत, एक मुहाफिज। तो मौला अली कहते कुल तो फी हिरा, मैं तो उस वक्त गारे हिरा में होता था। अब आप सुन लीजिएगा एक और बात, बड़ा अनयूजुअल है कि एक 30 साल के फर्क का बच्चा, यानी 10 साल का बच्चा 40 साल के शख्स के साथ घूमता फिरता है। काश मेरी बात समझे। देखिए इस मेंबर से तारीख भी बड़ी पड़ी गई है और इसकी एक लेगेसी है, तो मैं चाहता था कि वो कुछ आपको सुनाऊं इंशाअल्लाह अपनी तौफीक के मुताबिक। एक बड़ा मुश्किल काम होता है। क्या मुश्किल काम होता है? आप खुद भी आपने जब किसी काम में होना, इंपॉर्टेंट काम में, आपका अपना बच्चा आ जाए, आप क्या कहते हैं? कहते हैं भाई एक तरफ रखो इसे, मैं काम में। हुजूर मुकर्रम कार रिसालत में हुजूर के साथ बार बार अली, बार बार अली, बार बार अली। कभी अबू तालिब से कहते भी नहीं कि ले जाइए भाई, हाय 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 हाय, हाँ 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 हाँ। और अली भी अपने बाबा से नहीं कहते कि मैं बस हर वक्त साथ, कभी वो तो इतने बड़े हैं, होता ना बच्चों को मजा नहीं आता बड़ों के साथ। अली साथ साथ, कैसे साथ साथ, कैसे? मेरे मौलाना ने कुन तो अत्तबे हो इत्तिबाल फसील असराउम में, मैं मोहम्मद के पीछे ऐसे चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है। या अली, या अली, हाँ जैसे ऊँटनी का बच्चा माँ के पीछे, ऐसे अली साथ साथ। फिर कहते हैं कि जब वही नाजिल हुई तो कुन तो फिर मैं वहां पर था और रसूल ने कहा या अली इन्नका तस्मा मा अस्मा, तुम वही सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूँ। दो लफ्ज समझ में आ रहे? इकरा इकरा रब्बिक रब्बिक, दो इकरा, दो तरबियतें, दो खिलकतें, दो इंसान, दो तालीमें। इन्नका तस्मा मा अस्मा, तुम वही सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूँ। वो इन्नका तरा मा अरा, नजर बरागा में देख लेना, तुम वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ। इल्ला अन्नका लस्त बिनबिय्यिन, बस तुम नबी नहीं हो, बाकी सब कुछ तुम वही हो, वही हो। फिर नफ्से रसूल के लिए अल्लाह ने आयत नाज़िल की। अब मैं यहाँ से जोड़ रहा हूँ, इमरान पाल कौन रहा था रसूल अल्लाह को? हजरत अबू तालिब। उनके साथ कौन होते थे? मौला अली। तो इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला और सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला। जी जी, हल जज़ाउल एहसान। या अली सल्लल्लाहु मेरे साथ, एहसान ने अहमद मुख्तार को पाला और सरकार ने फिर हैदर, मैं आगे इमाम हसन तक, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला और कर्रार ने हसनैन से शाहकार को पाला। मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। नतीजा क्या हुआ? नतीजा सुन लीजिएगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। अबू तालिब क्या थे क्या नहीं थे समझ में आ जाएगा। इमरान ने अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर कर्रार को पाला, कर्रार ने हसनैन से शाहकार को पाला, यानी हर दौर के सरदार ने सरदार को पाला। पहुंचना था मुझे मौला हसन अलैहिस्सलाम तक। मैं चला हुआ था अब्दुल मुत्तलिब से, चलना मेरे साथ। हजरत अबू तालिब, सरकार खत्म मर्तबा, मौला अली, मौला हसन। नहीं, ये भी एक मंजिल बाकी है। हर दौर के सरदार ने, अगर यही उसूल है और है, यानी मौला अली ने वाला इमाम हसन इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन ने वाला इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम चलना आखिर तक साथ में, इमाम बाकिर ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम बाकिर को, इमाम हर दौर के सरदार ने, इमाम बाकिर ने इमाम सादिक को, इमाम सादिक ने इमाम कासिम को, इमाम कासिम ने इमाम रज़ा को, इमाम रज़ा ने इमाम तकील जवाद को, इमाम तकील जवाद ने इमाम अली नकी को, इमाम अली नकी ने इमाम हसन अस्करी को, इमाम हसन अस्करी ने हज़रत हुज्जत को। मिलकर सलवात भेजो जनाब इमाम ज़मान अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात कहीं और चलने वाली है मेरे साथ रहना। मैं अपने तौबा वजूद में इस वक्त में हूं कि इमाम हसन अस्करी ने इमाम ज़माना को, हज़रत हुज्जत 5 बरस के थे, मौला हसन अस्करी की शहादत हो गई। अब मौला इमाम ज़माना कौन पाल रहा है? चलना मेरे साथ जरा। इमाम हसन अस्करी दुनिया से चले गए, इमाम ज़माना 5 बरस के थे। फिर क्या? आज तक क्या? बस अब मैं
पहले से शुरू कर रहा हूँ। इमरान ने तहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर करार को पाला, सरदार ने हसनैन से शाहजहां को पाला, और हर दौर के सरदार ने सरदार को पाला। कि एक पर्दा तौहीद में, एक पर्दा तौहीद में खुद ढाल रहा है, एक पर्दा तौहीद में खुद ढाल रहा है, और मेहदी को हिजाबों में खुदा तुम्हारे इमाम का जिक्र है। सुभान अल्लाह। ये तरतीब समझ में आ गई जी। हसन मुश्तबा परवरदा आगोश अली अबी तालिब जी। बल्कि जितनी सुन्नतें हैं ना जो किसी बच्चे की आमद पर जो क़यामत तक रहनी थी, वो रसूल अल्लाह ने शुरू की है मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। देख लेना तारीख में। अच्छा, हसन अरबी का लफ्ज़ है, मुझे शहजादा कासिम तक भी जाना है, फिर फज़ाइल वही नूर। चलो दो में से भी सुन लो। हसन अब मैंने कहा पालने की बात की ना, शहजादा कासिम 13 बरस के शहादत हुई, 13 बरस। मैं फज़ाइल में कह रहा हूँ अभी। कसीम अमरोही साहब है, उन्होंने कहा नूर पाबंद से 9 साल नहीं हो सकता। 13 बरस के हैं। हमेशा पामाल का लफ्ज़ आपने मसाइल में सुना है शहजादा कासिम के लिए, उन्होंने फज़ाइल में कहा। फज़ाइल में लोग तो यही है कि मसाइल से फज़ाइल कशीद कर लिए जाए। नूर पाबंद से 9 साल नहीं हो सकता, और जिक्र कासिम कभी पामाल नहीं हो सकता। जिक्र कासिम का लाशा पामाल हुआ मसाइल में, जिक्र कासिम कभी पामाल नहीं हो सकता। अशरा हुसैन पूरा ही नहीं होता जब तक कि कासिम इब्न हसन का जिक्र और मजलिस ना हो जाए जी। जिक्र हुसैन के साथ जुड़ा, इमाम हुसैन के साथ। मौला हसन की जब दुनिया में आमद हुई, पहली मर्तबा इस रूए जमीन पर जिनके कान में अजान कही गई आमद पर, वो मौला हसन। अजान किसने कही? रसूल अल्लाह ने। क्या शान है। यानी हसन के कान में उन नबी ने अजान कही है जिनकी रिसालत की गवाही खुद अजान में। यानी मुस्तफा ने खुद हसन के कान में जब कहा होगा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद जो खुद अजान में है जी, वो पहले फजर के जिन के नाम से अकीका तकसीम हुआ, वो मौला हसन है। जितनी सुन्नत है ना वो सारी मौला हसन से जारी हुई। अच्छा, हसन नाम अरबी का लफ्ज है, कोई बहुत मुश्किल लफ्ज भी नहीं। हसन बच्चा भी कहते हैं, हसन है ना। या अल्लाह, मौला हसन से पहले तारीख में मुझे नाम दिखलाओ कि किसी बच्चे का नाम हसन रखा गया। नहीं है। हसन पहली वो हस्ती है जिनका नाम हसन रखा गया। मैंने फिर कह रहा हूं एक नुक्ते की तरफ, यानी इसका मतलब है कि अल्लाह चाहे तो हुज्जत के नाम को भी पर्दा गैबत में रख सकता है। हसन सामने का लफ्ज है, हसन अरबी में। किसी के दिमाग में ख्याल ही नहीं कि अपने बच्चे का नाम हसन है, इसलिए कि मखसूस ही अली के बेटे के लिए अल्लाह ने गैबत में रखा। वो अल्लाह के जो नाम को गैबत में रखे वो हुज्जत को नहीं रख सकता क्या? हुसैन भी नाम पहली दफा रखा गया। हुसैन किसी का नाम नहीं, हुसैन से पहले, बल्कि हुसैन तो कहते ही छोटे हसन को। हाँ, क्योंकि हुसैन का मतलब है छोटा हसन, इसमें मुसग्गर है। हसन को छोटा कर दो तो हुसैन बनता है, हुसैन को बड़ा कर दो तो हसन बनता है जी। मौला हसन मुस्तफा, फिर मौला हसन। सुभान अल्लाह। करीम अहले बैत, जिसका दस्तरखान हर खास आम के लिए आप मन्नत माने कोई मौला हसन इस्लाम के दस्तरखान की, कोई बहुत तवील दस्तरखान न भी कर सके, जो आपके घर में वही दस्तरखान हसन। फिर देखें मौला का करम। अहले बैत सारे करीम, उनमें भी करीम अहले बैत हसन मुस्तफा।
रब्बुल मशरिक़ैन रब्बुल मग़रिबैन में हसन शामिल, मरजल बहरैन यल्तक़ियान में हसन शामिल, यख़रुजु मिनहुल लुअलु वल मरजान में हसन शामिल। अल्लाह ने दो समंदरों को मिलाया है, मौला अली और बीबी फातिमा। यख़रुजु मिनहुल लुअलु वल मरजान, उनसे लुअलु मरजान खारिज किए। लुअलु से मुराद सख्त मोती, मरजान से मुराद सुर्ख मोती। लुअलु से मुराद हसन अलैहिस्सलाम, मरजान से मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सभी ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अरे भाई अच्छा, इस तरतीब में मुझे एक और, देखो ये 14 की तरतीब में कोई और नाम आ नहीं सकता, लेकिन एक नाम खुद उन्होंने इजाजत दी कि शामिल करो, अब वो कर रहा हूं मैं। हाँ, अब शामिल रहना मेरे साथ। मैंने आपको सुनाया है कि आयात की रोशनी में कोई मिसरा, जिन्हें याद है वो मेरे साथ पढ़े। कहा खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, पूरा मजमा बोलेगा ना, कभी ये आला है। फिर से कहता हूं, कहा खुदा ने, एक मुझे और आयत पे जाना है। कहा खुदा ने हमें देकर हैदर, हसन हुसैन के साथ एक हस्ती जो शामिल हो सकती है। मैं कह रहा हूं रब्बुल मशरिक़ैन रब्बुल मग़रिबैन। कहा खुदा ने हमें देकर हैदर से निगहबान, कभी ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और दिलों में बुग़्ज़ अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तीसरा सुन लेना, अब्बास। अब्बास के तेवर, अब्बास के नैन, अब्बास के तेवर, अब्बास के नैन, रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन। योली है। एक हस्ती जो सिलसिले में आ सकती है, जी जी अबुल फजल अब्बास। ऐसी रिफ़त के जहां सरहद इस्मत मिल जाए और दो कदम आगे बढ़े और इमामत मिल जाए। जी जी अबुल फजल अब्बास, इन्हें फातिमा ने अपना बेटा कहा है। ये जो मैं खुतबे में दुरूद और सलाम पढ़ रहा हूँ पहली मुहर्रम से, थोड़ा आपको याद भी हो गया होगा, बाकी देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उसको लिख लीजिएगा या उसको कहीं अपने पास कट पेश करके रख लीजिएगा, इसलिए कि वो हाजात की बराबरी के लिए बहुत मुजर्रब है। अगर नमाज के बाद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिब दावत नबविय्या व सौलत हैदरिय्या वल इस्मत फातिमिय्या वल इल्म हसनिय्या व शुजाअत हुसैनिय्या वल इबादत सज्जादिय्या वल मासिर बाक़रिय्या वल आथार जाफरिय्या वल उलूम काज़िमिय्या वल हुज्जत रज़विय्या वल जूद तक़विय्या व नक़ावत नक़विय्या वल हैबत अस्करिय्या वल ग़ैबत इलाहिय्या। ये जो पूरा दुरूद और सलाम है, ये सलाम है मौला इमाम ज़माना पर। समझ लें इसको, सारे अइम्मा का जिक्र है, इमाम ज़माना पर कैसे सलाम है? इसलिए कि आप मौला इमाम ज़माना को सलाम करते हुए कह रहे हैं कि मौला आप पर दुरूद व सलाम, अस्सलाम अलैकुम साहिब दावत नबविय्या। आप वही हैं कि जो नबी, उन्हीं जैसी दावत, उन्हीं जैसी तबलीग के साहिब आप हैं। बस सौलत हैदरिय्या, शुजाअत हैदरी के वारिस आप हैं। ये इमाम ज़माना पर सलाम है। वल इस्मत फातिमिय्या, बीबी फातिमा की इस्मत आप तक पहुंची है। वल हिल्म हसनिय्या, मौला हसन का हिल्म आप तक है। वल शुजाअत हुसैनिय्या, हुसैन की जलालत आप तक है। वल इबादत सज्जादिय्या, ऐ मौला इमाम ज़माना, मौला ज़ैनुल आबिदीन की इबादत आपसे ज़ाहिर होगी। वल मासिर बाक़रिय्या वल आसार जाफरिय्या, जितने भी इमाम बाक़िर और इमाम सादिक के फरामीन हैं, काल बाक़िर काल सादिक, उनके वारिस हैं हज़रत हुज्जत इमाम ज़माना। वल उलूम काज़िमिय्या, इमाम काज़िम के इल्म के वारिस। वल हुज्जत रज़विय्या, मौला रज़ा की हुज्जतों के वारिस। मैं एक वजह से पढ़ा उसका तर्जुमा। वल नक़ावत वल उलूम काज़िमिय्या वल हुज्जत रज़विय्या वल जूद तक़विय्या, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के तक़वा के वारिस। वह नकावत, मौला नकी की पाकीज़गी के वारिस। मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की अस्कराना शान के वारिस। वल ग़ैबत इलाहिय्या, और इलाही ग़ैबत के हामिल आप है। हाँ, ऐसा ही है ना।
एक आलिम दीन इसको बहुत पढ़ते थे, या अल्लाह मैं किस मंजिल पर आ गया। एक आलिम कल पढ़ना था, आज मौला अब्बास की जबान वो जबान से जारी करवा रहे हैं, पता नहीं कुछ कैफियत और है। एक आलिम दीन के ख्वाब में हजरत हुज्जत आए और उन्होंने कहा ये जो तुम मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ते हो फिर हाजत मांगते हो, एक नाम का इजाफा करो। जी जी, अब तो आप पहुंच गए, एक नाम का इजाफा करो। उन्होंने कहा कि मौला इस फेरिस में तो किसका इजाफा हो सकता है? क्या मुझ पर ऐसे दुरूद और सलाम, आप जाने वहां जमाना जाने, क्या मुझ पर ऐसे भेजो अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिब दावत नबविय्या व सौलत हैदरिय्या वल इस्मत फातिमिय्या वल हिल्म हसनिय्या व शुजाअत हुसैनिय्या वल गैरत अब्बासिय्या वल इबादत सज्जादिय्या वल नाम है अब्बास। अब्बास है शामिल, अली 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 जी जी, सिलसिला जहन में है। मौला हसन अलैहिस्सलाम के लिए मुझे एक जुमला कहना था, मैं यहाँ आ गया। इमाम का एक मुकालमा है, हाकिम शाम, जिसको मैं फकीर शाम को क्या कहूँ, है ना, कहने का तो दिल एक और लफ्ज़ भी चाह रहा है, यहाँ से भी पार्लिमानी मजबूरियां कुछ होती हैं। चले तो मौला हसन एक मर्तबा वहां अपने फजाइल का इज़हार करें, वाक़ियत आपने सुने, ऐसा कई दफा हुआ है। उसमें एक मौका ऐसा आया, तो जो रखना इंशाल्लाह, बहरहाल आप तक सदा आ रही होगी इंशाल्लाह। मौला हसन अलैहिस्सलाम वहां पर उस फकीर शाम का, गासिब शाम का जलील तरीन बेटा यजीद, वो भी वहां पर था। उसने एक दफा, मुझे एक ही मुकालमा मिला उसका मौला हसन अलैहिस्सलाम के साथ। उसने कहा कि ऐ हसन, ये फजाइल पढ़ते हो अपने खानदान के, कुछ भी कर लो मेरे दिल में वो मोहब्बत आती नहीं तुम्हारी। इमाम हसन ने एक आयत पढ़ी है झूम जाने वाली। हाँ, इमाम ने कहा नहीं आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने सूरह इसरा में, जिसको सूरह बनी इस्राइल कहते हैं, अल्लाह ने कहा शारिकहुम फिल अमवाल वल औलाद। वैसे तो अक्सर बच्चे वो होते हैं कि जो अपने बाप के सिलसिले से हो, आसानी कर सकता था मैं, लेकिन कुछ है शारिकहुम फिल अमवाल वल औलाद, कुछ के माल में शैतान घुसता है, कुछ के बच्चों में घुसता है। बस और मैं नहीं कह सकता। तो जी तेरी विलादत में शैतान मरदूद शरीक है, शरीक। कुरान का लफ्ज़ शारिक, मैं कुरान से कह रहा हूं, तेरे दिल में युताहिरुकुम तत्हीरा की मोहब्बत आई नहीं सकती। जी अच्छा, फिर इमाम ने वही दरबार का मुनाज़रा है, शहज़ादा कासिम तक जाना है, सुन लेना। वो कहा कि जब अपने उनकी बातें मैंने सुना रहा कि उन्होंने क्या कहा। फिर इमाम हसन ने जवाब दिया, मौलाना ने हमदो सना के बाद का लौकुन तला हाज़िर मकान होल फाज़कुर मातानी अल्लाहु मिन फ़ज़ल से, अगर मैं इस मकाम पर एक दो लम्हे नहीं, एक दो घंटे नहीं, साल हर साल बस खड़ा रहूं यहीं और अपने फजाइल कहता रहूं, लम्हों से मिनट खत्म हो जाएंगे, घंटे खत्म हो जाएंगे, साल खत्म हो जाएंगे, हफ्ते खत्म, महीने खत्म, साल खत्म, हसन के फजाइल नहीं खत्म हो गए। कहते कहते इमाम बड़े। उसके बाद इमाम ने कहा कि मन अरफनी फक़द अरफनी, वही जुमला जो मौलाना जान आबिदीन ने दरबार शाम में कहा था, जो जानता है वो जानता है, तो मन लम यारिफ, जो नहीं जानता पहचाने। इमाम ने कहा तेरा बाप जो है वो ज़हन में रखना, तेरा बाप वो है। हाँ, मौलाना का मेरा बाप अली हैदर करार है, तेरी माँ कलेजा चबाने वाली है, मेरी वालिदा सैयदतुन निसाइल आलमीन है।
खातून जन्नत है। तेरी नानी कतीला है, मेरी नानी खदीजा है। उसके बाद मौला हसन अलवी शेर कहा खुदा लानत करे उस पर। इब्ने अबी लदीद मुतज़िली एक है अहले सुन्नत राइटर जिसने इस वाक़े को लिखा है। कहता है हसन ने कहा खुदा लानत करे उस पर जो इस पूरे मजमे में सबसे पस्तरीन नस्ब वाला है। सुन लिया आपने? असल बात अब है, जैसे ही मौला हसन ने यह कहा, दरबार उसका, तख्त उसका, पब्लिक उसकी, मौला हसन ने कहा खुदा लानत करे उस पर के जो इस पूरे मजमे में सबसे गलीज तरीन नस्ब वाला है। सारे मजमे ने मिलकर कहा इलाही आमीन। नहीं कहा आपने हसन का नाम बना रहा है कोई एक। सारे कुन फयकून की मंजिल ऐसी है जैसे मौला हसन ने कहा सबसे गलीज तरीके सवाल में सब ने खुद ही जवाब से निकला इतने में जहाँ से मैंने पढ़ा है इसको, इतने में ने कहा कि मैंने ये रिवायत सुनी थी अपने उस्ताद से, जब उन्होंने मुझे सुनाई तो उनकी जबान से निकला इलाही आमीन। चूंकि वहां से मैंने सुना इलाही आमीन, उनकी जबान से भी निकला, तो अब मैं जो लिख रहा हूं मैं भी आगे लिख रहा हूं सबसे बदतरीन नस्ब वाले पर लानत इलाही आमीन। और कहते हैं मैं कहता हूं जो इसको पढ़कर जहां कहीं सुनाए वो भी मिलकर कहे सबसे गलीज तरीन नस्ब वाले पर लानत इलाही आमीन। सुभान अल्लाह। तो अब किस आयत पे बात की जाए? आप आए मदद से शुरू करें, आयत अतीर पे पहुंचे, आए मुबाइला पे पहुंचे, सूरह दहर पे पहुंचे, सूरह कौसर पे पहुंचे, सूरह कदर पे पहुंचे, सूरह अलता पे पहुंचे। क्या कहें तो क्या ना कहें। जी और इसे समझ में आ गया कि जनाब डॉक्टर रेहान आज़मी साहब मरहूम वो मौला हसन की शान में ये कह के गए थे कि है मिदहत हसन के उन्वान नए नए, तो लाऊं कहां से लफ्जों के कुरान नए नए, कहां से लेकर आऊं, लाऊं कहां से लफ्जों के कुरान नए नए। और झूला झुलाऊं, प्यार करूं, नौकरी करूं, है कल्ब जिब्राइल में अरमान है, जिब्रील है कल्ब जिब्राइल में अरमान नए नए। बस मैं मसाइब से पहले फजाइल की आखिरी मंजिल पर हूं। मैं नए नए रदीफ है अंचोली में इतनी बड़ी मजलिस इस तरह से हो रही है तो जाहिर है कि आपके इतना मिजाज सबको पता है कि नए नए यानी रदीफ। ठीक है, इस नए नए को मेरे साथ कहना, क्योंकि आगे वो लिखते हैं दूल्हा जमा प्यार करो, नौकरी करो, है कल्ब जिब्राइल में अरमान नए नए। और उसकी समझ में तुम अबू तालिब ना होगे जहां से चली थी बात। ये नए नए मेरे साथ कहना तो मेरा लुत्फ आएगा। है मिदहत हसन की उन्वान, लाऊं कहां से लफ्जों के कुरान, झूला झुलाऊं, प्यार करूं, नौकरी करूं, है कल्ब जिब्राइल में अरमान। और उनकी समझ में, उसकी समझ में तुम अबू तालिब ना होगे। फिर से कह रहा हूं, उसकी समझ में तुम अबू तालिब ना होगे। वो लोग जो हुए हैं मुसलमान, आखिरी ना हजारों मसैल या अली हैदर का क्या कहना? जी बस इतना ध्यान में रखना। हसन यानी तमाम में अल्लाह की तरफ से हुस्न खूबी का मुजस्सम करता है। जैसा इमाम काश चलने वाला वो चले,
उस नक्श पर। इमाम हसन की जिंदगी में करम बेइंतहा, सखावत बेइंतहा, शुजाअत हसनी जमल फिर कभी और सुनाऊंगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हसन का सारा वजूद सिमट कर आगे शहजादा कासिम है। कासिम ने जब आके रजस पढ़ा है, इसको फजाइल भी समझ लें, मसाइब भी समझ लें, शुरू हो रही है बात। कासिम ने जब रजस पढ़ा है तो कहा कि मैं इस्मतों का सवेरा हूं, नाम कासिम। मैं बता रहा हूं कौन, यानी मताए फातिमा ज़हरा हूं, नाम कासिम। शुजाअतों की तमन्ना हूं, नाम कासिम। कासिम का मतलब क्या है, ध्यान में रखे सुनना। इस्मतों का सवेरा हूं, नाम कासिम है। शुजाअतों की तमन्ना हूं, नाम कसीम खुल्द का पोता हूं, नाम कासिम। जन्नत जहन्नम तकसीम करने वाले का पोता हूं, नाम कासिम। किताब जंग में तरमीम करने आया। अब उसूल बदल जाएंगे। 13 बरस का नौजवान लड़ रहा है हजारों के लश्कर से तन्हा। किताब जंग में तरमीम करने आया हूं और तुम्हारे जिस्मों को तकसीम करने आया हूं। तकसीम कासिम। ये मैंने अपने ऊपर ही खुद फर्ज किया हुआ है कि जाके अशरे मुहर्रम हराम में शहजादा कासिम का जिक्र हो तो मसाइब शुरू किए जाए मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। इसलिए कि हसन बहुत मजलूम भी है, बहुत मसमूम भी है। खुद मौला हसन मुश्तबा कलेजे के टुकड़े जब लगन में गिर रहे थे तो हुसैन का ताल्लुक जानते हो इमाम हसन से क्या है। इमाम हुसैन अपना सीना और सर पीटते हुए आए, ऐ भैया हसन, आपके गिले मुबारक की क्या कैफियत है, आपके दहने मुबारक की, वाह हसन सब्ज़ कबा। लेकिन हसन ने पलट कर जवाब दिया, है भैया हुसैन, ला यौम का यौम या अबा अब्दुल्लाह। जैसे आपके मसाइब का दिन है ना, वैसे किसी के मसाइब का दिन नहीं है। ये इसलिए कहा, मौला हसन ने, हर इमाम बहुत मजलूम है लेकिन किसी इमाम की शहादत के बाद उनकी बच्ची को तमाचे नहीं आ रहे। किसी इमाम की शहादत के बाद उनकी बहनों के सर से चादर नहीं छीनेगी। किसी इमाम की शहादत के बाद उनकी बहनों को बाजारों और दरबारों में नहीं फिराया गया। ये फकत हुसैन इब्न अली के मसाइब। हसन मुश्तबा को जब जहर दिया गया, खुदा आपको मौला हसन के सदक़े में बहुत रिज़्क़ अता फरमाए। एक छोटी गुजारिश कर, मैं हमेशा कोई ना कोई अमली नुक्ता भी कहने की कोशिश करता हूँ जिंदगी में। जब हम सुनते हैं मौला हसन के नाम पर नारे हैदरी आली कहते हैं, एक हक है शायद जो हम अपनी हैसियत के मुताबिक भी पूरा नहीं कर रहे, कोताही कर रहे, वो है मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। करबला 10 दफा जाएं, जितनी दफा जाएं इतना, लेकिन हसन क्या इमाम नहीं? मुझे मालूम है कि जब आप वहां मदीना जाएंगे तो आप वैसे आजादारी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। क्या बनी अब्बास के जमाने में आइम्मा अलैहिस्सलाम नहीं जाते थे, उनके चाहने वाले नहीं जाते? जितना आप जा सकते हैं और जैसे ज़ियारत कर सकते हैं और जितने आंसू बहा सकते हैं, ये हक है इस सिद्दीक़ अकबर और शहजादे का। मदीना आपका है, किसी और का नहीं है। सैयदों मुहिब्बीन का। आप जाएंगे इमाम ज़लालुद्दीन साहब की कब्र मुतार पर, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम, तब जाकर वहां वो रौनक होगी कि मौला हसन भी गोया शाद होकर कहें कि हाँ मेरा चाहने वाला कहीं दूर से आया है, जन्नतुल बक़ी ही में सही, कहीं दूर ही से सही। ये कोताही करना। आपको अगर अल्लाह ने वुसअत दी है जरूर जाए। और फिर वही उम्रा, हज बैतुल्लाह या उम्रा, ये भी आपका है। आपने जाना है वहां पर, कबूल ही आपका है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो मेरे बेटे हसन की ज़ियारत पर आएगा ना, इमाम हुसैन की ज़ियारत के फज़ाइल तो बेशुमार सुने और सुनते ही रहने चाहिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो मेरे बेटे हसन की ज़ियारत पर आएगा, सिरात पर उसके कदम नहीं डगमगाएंगे। जो मेरे बेटे हसन की ज़ियारत पर जाएगा, मैं ढूंढता हुआ क़यामत में उसके पास उसकी ज़ियारत। रसूलुल्लाह आएंगे हसन मुश्तबा की ज़ियारत पे, ध्यान में रखना है। अच्छा, मैंने सारे नाम ले लिए जन्नतुल बक़ी के, मदफून आइम्मा के, एक नाम नहीं लिया, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इसलिए कि उन बीबी का मालूम ही नहीं कि उनकी कब्र कहाँ पर है। जन्नतुल बक़ी मसाइब में हम कह देते हैं या नौहों में लिख दिया जाता है कि जन्नतुल बक़ी में बीबी फातिमा, लेकिन नहीं पता। ये अकीदा सही ज़हन में रखो। जब बीबी फातिमा ने कहा था, ऐ अली मेरी कब्र का निशान छुपा के रखा, नहीं पता हमें कि कहां कब्र।
या जन्नतुल बकी में है, या खुद अपने हुजरे में है, या माबैन कब्री व मिंबरी जो रियाजुल जन्नह है उस मकाम पर कहीं करीब में। अली ने कहा छुपाया, ये अली जानते हैं या हसन जानते हैं या हुसैन या बीबी ज़ैनब, बाकी तो नहीं पता है। तो 12वें वारिस आएंगे तो बताएंगे। लेकिन जब मदीना पहुंचोगे तो ज़ियारत तो करोगे ना बीबी फातिमा की। उलमा कहते हैं फातिमा की ज़ियारत सलामुल्लाह अलैहा वो है, फिर हर जगह जाके करो, वहां भी पढ़ो, शायद बीबी आप यहाँ पर हो, फिर मस्जिद नबी आप शायद बीबी आप यहाँ पर हो, फिर हुजरे के करीब जाओ, शायद बीबी आप यहाँ पर हो। जैसे हुसैन जाते हैं ना कासिम का लाशा लेने के लिए, कभी एक तरफ, कभी यहाँ से टुकड़े उठाए, कभी यहाँ से बसलियां उठाए, कभी वहां से कटी हुई उंगलियां उठाई। तो ये हक इसको ज़हन में रखना, काश कहीं कोई एक पर किसी पर असर हो रहा है। और इंशाल्लाह आप अपना बनाएं सिलसिला ज़ियारत का। और सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह, एक शिया के कल्ब में सबसे ज्यादा जो मोहब्बत है, कोई और ऐसे मोहब्बत नहीं कर सकता रसूलुल्लाह से जैसे आप करते हैं। आप रसूल के बच्चों को चाहते, आप उनके मातमदार, रसूलुल्लाह के ज़ाहिर बने, बीबी फातिमा के ज़ाहिर बने, मौला हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम सादिक, 6 मासूम। जितना आपको इजाजत मिल सके कोई बात नहीं, वहां पर आपका इख्तियार न भी हो, सलाम पढ़ने का जो इख्तियार है, आहिस्ते आवाज में कुछ और भी आप पढ़ सकते हैं जो आप खुद समझ रहे हैं। ज़ियारत आशूरा, सुभान अल्लाह, या अली मदद। मौला हसन के मसाइब जब जहर दिया गया तब से नहीं शुरू हुए, उससे पहले से हो। जानते हो ना मौला हसन मदीना की गली से नहीं गुजरते। मौला हसन आप यहाँ से क्यों नहीं जाते? क्या मुझे वो मंजर याद आ जाता है कि जब मेरी माँ के साथ यहाँ पर सैयदों का इज्तिमा है, बहुत सारे सादात किराम तशरीफ फरमा है, जब आपकी वालदा का जिक्र हो, जद्दा के मसाइब पढ़े जाए, या अल्लाह या अल्लाह। फिर मौला हसन मुश्तबा इतने मजलूम है कि जो अपने जो थे इमाम को उनकी सुलह को नहीं बर्दाश्त कर सके, क्या कुछ कहा वो तारीख में मैं मिंबर से नहीं कह सकता, इतने जख्म दिल के सहे। फिर एक मंजिल आई कि घर के अंदर से जहर दगा दिया गया, जिसकी बीवी ही उसके कातिल हो जाए। हाँ, इमाम के बदन के कलेजे के टुकड़े कट कट कर गिरने लगे। आपने जनाजों में शिरकत की होगी, कोई गरीब से गरीब का जनाजा भी हो, कोई भी कब्रिस्तान सोच लो इस वक्त जो आपके दिमाग में आ रहा है, मसलन माशाल्लाह वादी हुसैन, वहां आप ताबूत लेकर जनाजा लेकर गए, कभी तसव्वुर भी आता है कि वो जनाजा वापस कब्रिस्तान से लेकर घर आओ। हाय हसन, हाय हसन मजलूम, ये वाहिद जनाजा है जो घर से चला है, दफन नहीं हो सका, वापस घर में आया। बीबी ज़ैनब ने पूछा भैया ये हसन का लाशा वापस क्यों आ गया? तीर मारे तयका बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के, उम्मत मिटा रही है आसार पंजतन के। बाबा के दिल के टुकड़े तूने गिने 72, टुकड़े 1000 होंगे, कासिम तेरे बदन कासिम तेरे बदन के। जी, मौला हसन वसीयत की थी कि भैया मदीना तलवार नहीं निकाली। जैसे ही गाजी को जलाल आया, हुसैन ने रोका, अब्बास ये मदीना है, ये करबला नहीं है अब्बास। हसन के जनाजे को बकी में दफन किया और हसन के यतीम शहजादा कासिम, लेकिन हसन के फकत एक बेटे की शहादत नहीं है करबला में, जानते हो ना, और भी बेटे हैं। जब मौला हुसैन पर वक्त आखिर कातिल तलवार चला रहा था, मक्तल में एक छोटा बच्चा खेमे से निकला, नाम है उसका अब्दुल्ला इब्न हसन। कहा तक़तुलु अम्मी, क्या मेरे चचा को मारेगा जबकि मैं हूं? एक मर्तबा दोनों हाथ आगे बढ़ाए, मक्तल में है कि हाथ कट दिल से लटक गए। क्या चचा मैंने कुर्बला ने तीर तोड़ा, बच्चे को तीर लगा, अब्दुल्ला इब्न हसन हुसैन के सीने से हसन की कुर्बानियां, शहादतें। शहजादा कासिम बार बार आके कहते हैं हाय हाय हाय, लेकर आ गया शहजादा कासिम पर। देखो कल परसों अली अकबर का जिक्र हुसैन के बेटे का, फिर कल शिशमाह अली असगर, और आज हसन के बेटे का जिक्र है, तो फिर वैसे ही पुरसा दे देना। शब आशूर हुसैन ने शहीदों के नाम लिए। कहा चचा मेरा नाम नहीं लिया आपने कल के शहीदों,
कैफल मौत, मौत कैसी है बेटा? का अहला मिनल असल, आप पे कुर्बान हो जाऊं शहद से ज्यादा शीरीन है। क्या बेटा कल के शहीदों में तो तेरे नन्हे भैया अली असगर का नाम भी शामिल है। कासिम ने तड़प के कहा कि चचा क्या ये फौज बेहया खेमों में घुस के मारेगी अली असगर? क्या नहीं मेरे लाल, मैं खुद ले जाऊंगा अली असगर को। यानी कासिम ने फकत सुना था, जब्त नहीं हो सका कि फौज बेहया खेमों में आ जाए। शाम गरीबा याद कर रहे हो ना मेरे साथ चलना। तेरा बीमार इमाम सैयद सज्जाद, बीवियां एक खेमे से दूसरे खेमे, बीबी ज़ैनब की चादर छीनी जा रही थी, सकीना को दवाचे लग रहे थे। किसी ने पूछा मौला सज्जाद शाम गरीबा बीवियों की क्या कैफियत थी? क्या तूने मेरे कलेजे को जख्मी कर दिया? सज्जाद के हाथ में तस्बीह थी, दाने बिखर गए, देख जैसे तारे बिखर गए हैं वैसे आलिया फातिमा की बेटी है। शाम गरीबा बिखर गई है। रोज़े आशूर कासिम बार बार आते हैं, चचा क्या मुझे मख्तल की इजाजत है? क्या इजाजत है? हुसैन कहते हैं कासिम तुम तो मेरे हसन के अलंबर, तुम तो मेरे हसन की याद हो, तुम्हें कैसे जाने थे? बार बार आके कहते हैं बीबी उम्मे फरवा के पास, उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा फरमाया कि ए बेटा कासिम लाशा नहीं आया तुम्हारा अभी तक? कमादर ग्रामी मैं तो बार बार कहता हूँ चचा से, चचा जाने की इजाजत नहीं देते। क्या बेटा याद है आपके बाबा ने एक ताबीज बांधा था, आप जानते हैं वसाइल को। एक जुमला कहने लगा हूं, हर बाप तावीज मांगता है कि मेरा बच्चा बच जाए। हसन ने तावीज मांगा था मेरा बच्चा कुर्बान हो जाए। तावीज को खोला, तहरीर लिखी हुई थी, ये तहरीर हसन इब्न अली की तरफ से अपने भाई हुसैन के नाम। भैया हुसैन मैं तो करबला में वहां मौजूद रहूंगा, मेरी नियाबत में कासिम को मक्तल जाने की इजाजत दे देना। अब यहाँ उलमा ने लिखा पहले हुसैन रोक रहे थे, अब नहीं रोक सकते, इसलिए भाई का हुक्म आ गया। जी लेकिन दोनों चचा और भतीजे इतने गले मिलकर रोए, फगुशिया अलैहिमा, दोनों पर गशी तारी हुई। करबला में पानी तो था नहीं, बीबी ज़ैनब के आंसू बहे। या अल्लाह या अल्लाह। अच्छा इसकी भी तशरीह सुना दो थोड़ी सी। देखो अभी आप सुनने को आमादा है, शहजादा कासिम के लाशे की पामाली का जब तक जिक्र नहीं होगा तो मसाइल हो नहीं सकते पूरे। वो मैंने जितना मुझे तौफीक हुई, जानते हो मैं अपने तौर पर समझता हूँ करबला में खाली एक लाशा हुसैन का पामाल हुआ ना, शाम गरीबा। शाम गरीबा कोई और लाशा पामाल नहीं हुआ। देखो हसन और हुसैन अभी मैंने कहा सारे फजाइल में एक जैसे हैं, मसाइल में भी एक जैसा होना था। तो चूंकि हुसैन का लाशा पामाल होना था ना, लिहाजा हसन की नियाबत में करबला में हसन के वारिस का लाशा पामाल हुआ। शाम गरीबा तो हर एक वारिस आता गया, अपने लाशे को उठाता गया। फकत एक तने शब्बीर था पामाली की जद पर। आज भी उन 10 मुल्कों के नाम तारीख है जिन्होंने घोड़े के सबों की लालबंदी की, लोहे के सबों से हुसैन का बदन कुचलता रहा। इतने ज़्यादा के दरबार में कहते थे नहनु रज़ज़ना सद्र, जो अरबी समझ लेते हैं, रज़ज़ना कहते हैं पीसने को, सद्र कहते हैं सीने को। नहनु रज़ज़ना सद्र कहते थे हमने पहले हुसैन के सीने को पीसा है, बाद फिर हुसैन के पुष्ट को भी। अरे नहीं मालूम कौन से 1400 बरस बाद मुश्किल है। एक बच्ची एक बहन तुल्ला ज़ैनबी। तो अब जानते हो ना कासिम का लाशा ये मशीयत इलाही है कि जैसे हुसैन के मसाइब है वैसे ही हसन के मसाइब होंगे। हसन की नियाबत में कासिम का लाशा। बार बार आके कहते हैं चचा खुशी अली रशी तारीख, बीबी ज़ैनब के आंसू भाई, मां हुसैन आंखें खोली, कासिम के गिरेबान को चाक किया। क्या चाचा ये आपने चाक क्यों कर दिया? क्या बेटा ये यतीमों की अलामत होती है, शायद इसे देखकर कोई रहम खा जाए तुझ पर कि तू यतीम आया।
कोई ज़रा हजरत कासिम के बदन पर पूरी नहीं आती थी। यानी अब जब कासिम गए तो जो तलवारें हैं वो कासिम के बदन पर, जो नेज़े हैं वो कासिम के बदन पर, जो भाले हैं वो कासिम के बदन पर। कासिम को सवार किया घोड़े पर, क्या बेटा खुदा हाफिज, चले। बेपनाह हसरी शेर ने हमला किया। पहले हमले में सैकड़ों वासिल जहन्नम करके लड़ते जाते थे। एक मर्तबा हुसैन के चेहरे का रंग बदल गया, इसलिए कि हजरत शामी के 7 बेटे थे जिसे कासिम ने वासिल जहन्नम किया था। वो अरब का नामी ग्रामी पहलवान था, वो खुद आया तैश में आके खुद आया, तूने मेरे साथ बेटे मारे। मौला हुसैन आए, मसाइब समझो भी, मसाइब पर रो भी आए। शहजादी ज़ैनब से फरमाया कि कासिम की माँ से कहना, माँ की दुआ बच्चे के हक में कबूल होती। अरब का एक पहलवान आया है कासिम के मुकाबले पर, माँ से कहना दुआ करे। और वैसे तो मैं फिक्र नहीं करता, लेकिन वो आया है पानी पीकर आया। मेरा कासिम 3 दिन का प्यासा है। तबरुकात बरामद होंगे आज शहजादा कासिम के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माँ ने मुसल्ला इबादत बिछाया। बीबियों में फरवा कहती है, बीबियों मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन को। ऐ याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले मेरे परवरदिगार, तू मेरे कासिम को फतह अता कर दे। बस अभी ये दुआ खत्म ना हुई थी कि कासिम ने वार किया, हसनी शेर का वार था, वो भी 2 टुकड़े होकर वासिल जहन्नम हो गया। अब पूरा लश्कर घेर कर उमर साहब ने कहा ये हाशमी शेर है, एक एक करके आओगे ये सबको खत्म कर देगा, घेर कर मारो। कासिम को 13 बरस का नौजवान, लश्कर ने कभी दाहिने तरफ से कोई पसली मार दे, अरे कभी कोई सर पर वार कर दे, कभी कोई पुष्प पर जग। कासिम कभी दाहिने तरफ, कभी बाहने तरफ, यहाँ तक कि जमीन करबला पर। अल्लाह अकबर। कासिम का वजूद अथर जमीन पर। वो कातिल ये चाहता था कि जितना जल्द हो सके मैं कासिम का सर काट दूं हुसैन के सामने। हुसैन ने हमला किया, हुसैन ने हमला किया, खबरदार मेरे भतीजे का जो सर नहीं काट सकता। जैसे हमला किया उस लईन को बचाने के लिए फौज आई, पूरी फौज एक साथ आई। मैं क्या पढ़ूं, बस इतना कह सकता हूं कि कासिम आप शहीद भी हुए, शहादत तो मुबारक हो, लेकिन आपकी दादी फातिमा की सुन्नत है। फातिमा घरों दीवार के दरमियान आई थी, पहलू शिकस्ता हुआ था। ऐ कासिम आपकी पसीना घोड़ों के नामों वाले हट्टा पर सदा दी चचा अदरिकरी चचा मेरा लाशा को जागा। हुसैन पहुंचे का फला हुआ हमने कहा, ऐ बेटा कासिम तेरे चचा के लिए बहुत सख्त है कि तू मदद के लिए बुलाता रहे, लेकिन तेरा लाशा टुकड़े टुकड़े होता रहे। लेकिन हर लाशे को हुसैन ने उठाया, ये लाशा ऐसा है ऐसे किसी को नहीं उठाया। हुसैन टुकड़ों को, मुझे किसी ने क्या ही अजब मसाइब का वो तखय्युल है कि सलाम शहीद शर के जिसकी लाश के टुकड़े उसके सिंह से भी ज्यादा। हाय हाय हाय, अगर समझ सको या हुसैन कह के, या हसन या हुसैन। आज मौला हसन आए हैं मदीना से बुरसा लेने के लिए। को सलाम हो। आज फातिमा अपने पोते का बुरसा लेने अली नजफ से आए हैं, मेरे कासिम हुसैन ने अबा बिछाई, अल्लाह अकबर, चादर बिछाई। देखो जब आप मुश्किल में होते हो तो या अली मदद कहते हो या नहीं? हम कहते हैं ना या अली मदद, तो क्या हुसैन ने नहीं कहा होगा या अली मदद कह के टूटी हुई पसलियां उठाई, या अली मदद कह के कटी हुई उंगलियां उठाई, या अली मदद कह के और टुकड़े हुसैन टुकड़े जमा करते रहे, कभी इस टुकड़े पर हाय कासिम, कभी उस टुकड़े पर हाय कासिम। कासिम का लाशा चादर में रखा, गठरी को हुसैन गठरी को लेकर चले, तेरे खैमा पर पहुंचे, बहन ज़ैनब कासिम की लाश लाया हो, लेकिन मां को ना दिखाना क्या भैया हाथ तो खाली है, लाश क्या बहन ये जो पीठ पर गठरी बैठ रही है इसमें कासिम की लाश एक मिनट के लिए कासिम की लाश लेकिन
मैं फरमा बीबी कहती मुझे एक मरतबा दिखा दे मेरे बच्चे का लाशा, एक मरतबा खुदा किसी बात बना दे